जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था एचपीएलसी से रिलेटेड। जो यूज़र एचपीएलसी चलाता है, क्वेश्चन ये था कि एचपीएलसी के अंदर हम जो मोबाइल फेस यूज़ करते हैं उसमें कुछ मोबाइल फेस हमारे बफर्ड होते हैं और कुछ मोबाइल फेस बफर्ड नहीं होते। किस केस में हमारा मोबाइल फेस बफर्ड होता है और किस केस में नहीं होता, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस करता हूँ आगे चल के, जो आपसे इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। और जो एचपीएलसी यूज़र है उसको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों आज मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं बफर्ड है और किसी कंपाउंड में मेरा बफर नहीं है, क्या कंसर्न है। अब इसका आंसर ये देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपका कंपाउंड है वो, और दूसरा जो एचपीएलसी एनालिसिस में होता है रिटेंशन टाइम। अब इस थीम को, इस थ्योरी को समझना। रिटेंशन टाइम क्या है कि कोई भी जो कंपाउंड आपका एचपीएलसी एनालिसिस में कितने टाइम के लिए उस कॉलम में रिटेन करता है, वो उस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम कहलाता है। और सिस्टम सुटेबिलिटी, एज पर सिस्टम सुटेबिलिटी, एज पर एचपीएलसी प्रिंसिपल, आपका जो आरटी है रिटेंशन टाइम वो फिक्स होना चाहिए। एक से दूसरे रन में, दूसरे से तीसरे, एक से दूसरे कंपाउंड में जब भी आप उसको एनालिसिस कर रहे हो थ्रू मोबाइल फेस पर्टिकुलर, तो वो आरटी आपका शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वो एक जगह होता है, वो फिक्स होता है। 14 मिनट का आरटी है तो हर पूरी एनालिसिस में वो 14 मिनट ही रहना है। पॉइंट्स का समथिंग डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। अभी जो आरटी है, ये आरटी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेबल नहीं होता, और वो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। जब आपकी प्रोडक्ट की एनालिसिस ऐसी होती है तो वो उनका आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें इनका आरटी स्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपाउंड का आरटी आपका फिक्स होना चाहिए। एचपीएलसी पे आइडेंटिफिकेशन का भी पार्ट है। लोग आपसे पूछते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब बात होती है तो एचपीएलसी पे ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आता है। तो आरटी आपका फिक्स होना चाहिए, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स पे आरटी इतनी जल्दी से फिक्स नहीं होता। तो उस केस में किसी भी कंपाउंड के आरटी को फिक्स करने के लिए पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, मोबाइल फेस की पीएच का। जब मोबाइल फेस की थ्रू पीएच जो है ना, आप किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के आरटी को फिक्स करते हैं उसकी हेल्प से, सपोर्ट से। और मोबाइल फेस की पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको बफर्ड का सोल्यूशन लेना पड़ता है, बफर्ड का सहारा लेना पड़ता है, और किसी एसिड बेस को आप मोबाइल फेस में ऐड करते हैं जिससे खास पर्टिकुलर पीएच का आपके पास बफर्ड सोल्यूशन बनता है और मोबाइल फेस की खास पीएच होती है। तो ये बेसिक रीजन है, थ्रू रिटेंशन टाइम, थ्रू पीएच, थ्रू मोबाइल फेस बफर्ड। क्योंकि जब पीएच मेंटेन होगी तो पीएच मेंटेन के जरिए आप आयनिक कंपाउंड्स के आरटी को फिक्स कर सकते हैं। तो जितने आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड, उस केस में आपको मोबाइल फेस बफर्ड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पोलर कंपाउंड्स हैं तो आप समटाइम्स कुछ रेशो भी लेके काम कर रहे थे। 50% मिथेनॉल हो गया, 50% एसिटोनाइट्राइल हो गया, एसिटोनाइट्राइल या मिथेनॉल का रेशो, मिथेनॉल या वाटर का रेशो, उनमें आपकी पीएच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बफर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपका बफर्ड मोबाइल फेस नहीं होता। जब आपका आयनिक कंपाउंड होता है उसमें आरटी फिक्स करना मुश्किल होता है, तो आपको बफर्ड मोबाइल फेस बनाना होता है, और बफर्ड मोबाइल फेस आपकी पीएच को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इसका बेसिक रीजन है। आप डेली पेज पे एनालिसिस करते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में भी लोग पूछ लेते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम पीएच कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इस मोबाइल फेस की पीएच इतनी होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, ये बफर्ड सोल्यूशन हम इस पीएच का क्यों बनाएंगे। इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कंसर्न ये है आपकी पीकेए वैल्यू और कंपाउंड की पीएच, मोबाइल फेस की पीएच। जो मोबाइल फेस की पीएच है उसका फिर रिलेट होता है आपके कंपाउंड की पीकेए वैल्यू से भी। और ये पीकेए वैल्यू और पीएच है, इनके दरमियान एक खास पर्टिकुलर डिफरेंस होना चाहिए। ऐसी पीएच आप सिलेक्ट करते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि इस पीएच पे भी हम क्यों काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्यों आपने मोबाइल फेस की पीएच ये रखी। इसकी वजह ये कि इसलिए देखा जाता है कंपाउंड की नेचर और पीकेए वैल्यू से, आपकी पीकेए वैल्यू और पीएच वैल्यू दोनों में पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पी के ए वैल्यू आप और पीएच जो उसमें 2 से कम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, 2 या 5 के दरमियान आपको डिफरेंस रखना चाहिए, पॉइंट्स पे नहीं आना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि हम ये पर्टिकुलर पीएच का मोबाइल फेस क्यों सिलेक्ट करते हैं। ये बेस कर रहा होता है पी के ए वैल्यू से। इसका पी के ए वैल्यू से बहुत क्लोज रिलेशन है। जब पी के ए वैल्यू और पीएच वैल्यू के दरमियान डिफरेंस पॉइंट्स में आ जाएगा तो आपका मोबाइल फेस स्टेबल काउंट नहीं होता। सही है, तो इसीलिए ऐसी पीएच सिलेक्ट की जाती है कि वो पी के ए वैल्यू से 2 के डिफरेंस के करीब हो, इससे ज़्यादा पॉइंट्स में ना आए। ये रिक्वायरमेंट्स होती है। दूसरा सवाल ये था कि क्यों हम इस खास पीएच के मोबाइल फेस के बफर पे काम करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे। मेरे पास काफ़ी मेल्स आ रही थी कि हम क्यों समटाइम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि हमारा मोबाइल फेस बफर्ड होता है और कुछ केसेस में बफर्ड नहीं होता। जब आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो आप
बफर्ड मोबाइल फेस यूज़ करते हैं और रीजंस क्या है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो आई होप कि आपको एक क्लियर कंसेप्ट मिला होगा कि क्या वजह है कि हमारा मोबाइल फेस बफर्ड होता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे लोग इंटरव्यू में बड़ा पूछ लेते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन आपका बॉस भी आपसे पूछ लेता है। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।